नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग कल रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस आप लोगों को दिया गया था कि आप लोग इन 10 क्वेश्चंस को लगाइए। ये 10 क्वेश्चंस ऐसे हल्के क्वेश्चंस नहीं थे, ये ऐसे क्वेश्चंस थे जिस पैटर्न पे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा रीजनिंग पूछी जाती है। तो ये क्वेश्चंस जिन लोगों ने भी लगाया है और लगा लिया है उन लोगों की तैयारी अच्छी है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप उठाइए तो इन्हीं पैटर्नों पे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। जो पासा से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चंस आपको दिया गया उस तरीके के ही क्वेश्चंस पासा से आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस जिस प्रकार के दिए गए हैं वैसे ही आते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग उसका सलूशन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि एक पासा की दो स्थितियां दी गई हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एक ही पासा है, एक पासा की दो स्थितियां दी गई हैं तथा ये दिया था कि 6 का विपरीत जो है 3 है। तो हमें बताना था कि 2 का विपरीत क्या होगा। तो इसमें देखिए एक आसान जो है कि तरीका इसका है, जब एक ही पासा की स्थितियां दी रहें तथा ये दे दिया रहे कि कोई एक और जानकारी आपको मिल जाए कि 6 3 के विपरीत है या कोई भी अंक किसी के विपरीत है, तो उस केस में जहाँ 6 है वहाँ पे आइए, जहाँ 3 है वहाँ आइए। एक को क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, एक को एंटी क्लॉकवाइज। जो जो अंक आएंगे वह एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 6 से क्लॉकवाइज जाने पे पहला अंक 2 है, 3 से एंटी क्लॉकवाइज जाने पे पहला अंक 5 है। तो 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो गए। फिर वैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 4 आया, यहाँ पे 1 आया, 4 और 1 एक दूसरे के विपरीत हो गए। यह इस तरीके के क्वेश्चंस में यह नियम हर जगह लागू हो जाता है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो इस पासा को खोलिए, फिर वहाँ से डिसाइड करिए कौन किसके विपरीत है। चलिए अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में दिया था कि ब्रेक्स को TAGPNX लिखा जाता है, तो व्हील को क्या लिखा जाएगा। तो यूपी ट्रिपल एससी रीजनिंग में अब एक चीज़ कर रहा है कि यहाँ से पहले पे दूसरे को भेजता है, दूसरे से चौथे को और तीसरे को छठे पे, फिर इधर से लास्ट वाले को पहले पे ला देता है, इसको तीसरे पे ला देता है, इसको पाँचवें पे ला देता है। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कम से कम यूपी ट्रिपल एससी 20 क्वेश्चन पूछ चुका है, 20 से 25 क्वेश्चन। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को मैं देख के बता रहा हूँ कि कम से कम 20 क्वेश्चन इस सीक्वेंस पे पूछा गया है। तो आप लोग इससे अच्छे से देख लीजिए। बी था तो -1 किया, आर था तो -2 किया और ए था तो -3 किया। तो बी से 1 कम हुआ ए आ गया, आर से 2 कम हुआ पी आ गया और ए से 3 कम हुआ यक्स आ गया। फिर यहाँ से स्टार्ट करता है, यस में 1 बढ़ाता है +1, ई में +2 और के में +3 किया, तो AG यन आ गया। तो इस तरीके की यही चीज़ इसमें लागू करिए। W में से -1 करिए तो V आ गया, H में से -2 करिए तो आपका F आ जाएगा और E में से -3 करिए तो B आ जाएगा। इधर से आप चलिए तो यस में +1 करेंगे T आ जाएगा और यल में आप +2 करेंगे तो यन आ जाएगा। ई में आप +2 करेंगे तो +3 करेंगे तो यच आ जाएगा। तो इस तरीके से यह आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस पैटर्न को अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। बस इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है कि पहले को सेकंड प्लेस पे रख रहा है, दूसरे को चौथे प्लेस पे ले जा रहा है, तीसरे को लास्ट में ले जा रहा है। अब -1 +2 -3 घटा रहा है, फिर इधर से चलने पे लास्ट वाला पहले पे ला रहा है तो +1, सेकेंड वाले को तीसरे पे ला रहा है +2, थर्ड वाले को पाँचवें पे ले जा रहा है तो +3। इधर से घटाते जा रहा है और इधर से जोड़ते जा रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या है, रमेश को ये लिखा गया तो रणवीर को क्या लिखा जाएगा। तो ये भी देखिए एक अलग तरह का पैटर्न है। इस पैटर्न पे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी कई परीक्षाओं में पूछ चुका है। तो इसमें देखिए ऊपर इसका
जो अंक होता है उसको आप लोग लिख लीजिए। आर का 18, ए का 1, यम का 13, ई का 5, यस का 19, यच का 8। फिर अब यहाँ पे देखिए जो सम अंक है, सम अंक में 2 जोड़ा है, जो विषम अंक है उसमें 1 जोड़ा हुआ है। तो यहाँ देखिए सम अंक में 2 जोड़ दीजिए, विषम में 1 जोड़िए, सम में 2 जोड़िए, सम में 2 जोड़िए, विषम में 1 जोड़िए, सम में 2 जोड़िए, तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये आंसर सी आपका हो जाएगा। तो ये एक नया पैटर्न हो गया कि सम अंकों में समान संख्या तथा विषम अंकों में समान संख्या जोड़ के जो है कोडिंग डिकोडिंग किया जा रहा है। आगे देखिए ऐसे जो है कि होता है स्वर और व्यंजन में भी, वावेल कॉन्सोनेंट में भी जो है समान अक्षरों को जोड़ के सीरीज को आगे बढ़ाया जाता है। तो इन दोनों पैटर्न को माइंड में आप रखिए। इन सब क्वेश्चन को कराए जाने का बस यही मकसद है कि ये पैटर्न आपके दिमाग में रहे। अगर क्वेश्चन आए तो आप इस पे भी उसको चेक करें कि कहीं इस पे तो नहीं ना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा था कि दीपिका का जो पति है वह प्रियंका की, ये क्वेश्चन था, इसमें इसका पिता आएगा, मैक्सिमम लोगों ने लगा लिया होगा, रक्त ब्लड जो है रिलेशन से था। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां। अब ये भी देखिए लगभग उसी पैटर्न पे है, पहले को सेकंड पे लाया है, दूसरे को थर्ड पे लाया है, फिर इसको यहाँ पे लाया है। तो यही चीज़ इसमें आप यूज करिए। ई को यहाँ लाइए सेकंड प्लेस पे, आर को यहाँ लाइए और पी को लास्ट पे लाइए। इधर से आप चलेंगे, इसको यहाँ लाया हुआ है, थर्ड वाले को पहले पे, थर्ड को पहले पे लाया है, या थर्ड को पहले पे ला दीजिए, लास्ट को तीसरे पे लाया है तो आप भी लास्ट को तीसरे पे ला दीजिए। तो UESRP आपको मिल जाएगा, आंसर बी हो गया। अब यहाँ आप लोग जो है जोड़ ओड़ के करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसी पैटर्न को फॉलो करिए कि जो यहाँ पहले है उसको दूसरे पे लाया है, जो दूसरा है उसको चौथे पे लाया है, और जो चौथे स्थान पे उसको लास्ट पे लाया है। तो उसी तरीके से इसमें बढ़ा दीजिए आप, और जो लास्ट में है उसको तीसरे पे लाया हुआ है तो आप तीसरे पे ला दीजिए, जो तीसरे पे है उसको पहले पे लाया है तो तीसरा वाला पहले पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद विजयवाड़ा बताया था कि ये जो है हैदराबाद से चलता है 7 बजे और 11 बजे विजयवाड़ा पहुंचता है। बी जो है 9 बजे चलता है और 3.5 घंटे में जो है हैदराबाद 12:30 बजे पहुंचता है। तो हमें ये बताना था कब दोनों एक साथ मिलेंगे। तो इस केस में देखिए हम पहले ए द्वारा कितना समय लग रहा है, 4 घंटा, बी द्वारा कितना समय लग रहा है, 3.5 घंटा। तो दोनों के बीच की दूरी जो होगी उनके द्वारा लिए गए समय के लसा के बराबर होगी। यहाँ आपका 28 आ गया। ए की चाल क्या होता है, दूरी बटा समय, तो 7 किमी प्रति घंटा। बी की चाल 8 किमी प्रति घंटा। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, जुड़ जाएगा, 15 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। अब ए तो 7 बजे चलता है लेकिन बी 9 बजे चलती है, तो 2 घंटे में ए द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी, 14 किमी। तो 2 घंटे बाद जो है जब बी चलना स्टार्ट करेगा, ए यहाँ पे आ जाएगा 14 किमी की दूरी पे। अब यही डिस्टेंस दोनों को तय करना है, तो जिस समय में तय करेंगे उसी समय वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो शेष डिस्टेंस कितनी आपकी बचेगी, टोटल तो दूरी 28 थी, लेकिन जब 9 बजे तक ए 14 किमी चल चुका है तो ए व बी के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी, 14 किमी। तो यही 14 किमी दूरी चलने में सापेक्ष चाल से जो समय उन लोगों को लगेगा वही समय होगा उन दोनों के मिलने का। तो समय क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, तो 14/15 हो गया। इसको मिनट में कन्वर्ट करिए 60 से गुणा करके, तो आपका 56 मिनट आ गया। तो 9 बजे चले थे सब, तो 56 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो टोटल समय क्या हो जाएगा, 9:56 मिनट हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो इसको आप लोग जो है अपना देख लीजिए कैसे होगा। अगला क्वेश्चन कहा था ABC एक त्रिभुज है, AM जो है BC पे लंब है तथा इसके जो कोण है वह समांतर श्रेणी में है। तो हमको जो है BM/AB ज्ञात करना था। देखिए कोण समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी क्या होती है कि सभी पदों के बीच समान अंतर होता है। तो हमने माना कोण A जो है A है, कोण B A+D है, कोण C A+2D है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ रख दीजिए, तो A+D का मान 60 अंश आ गया।
अब त्रिभुज ABM में देखिए कास थीटा क्या होता है, ये थीटा इसको मानेंगे तो B है, कास B का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो BM बटा AB हो गया। कास B का मान यहाँ से, B का मान क्या था, A प्लस D था, तो A प्लस डी बराबर BM बटा AB हो गया। फिर उसके बाद A प्लस डी का मान 60 है तो 60 रख दीजिए, BM बटा AB का 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो BM बटा AB का मान 1/2 हो गया। ऑप्शन सी सही हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर, टेबल को VEDNI लिखा गया तो बेंच को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें देखिए T है तो इसमें 2 जोड़ दिया है, इसमें 4 जोड़ा है, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 4 जोड़ा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा, जो वावेल है वावेल में 4 जोड़ा गया है, तथा जो कॉन्सोनेंट है कॉन्सोनेंट में 2 जोड़ा गया है। तो यही पैटर्न इसमें भी आप लगा दीजिए। तो इन सब में 2-2 जोड़िए, और ये आपका वावेल है तो इसमें 4 जोड़ दीजिए। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि इन सब में तो 2 जोड़ा ही गया है, लेकिन जो आपके वावेल है उसको अगले वावेल से जो है अगले वावेल में बदल दिया गया। जैसे ए है तो ए के बाद ई आता है, ई है ई के बाद आई आता है, ई के बाद आई आता है। तो 2 पैटर्न इसमें लागू होता है। एक तो ये कि जितने भी स्वर हैं उसमें 4 जोड़ दिया गया, एक समान संख्या स्वर में जोड़ी गई, व्यंजन में एक समान संख्या जोड़ी गई, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि व्यंजन में समान संख्या तो जोड़ी ही जा रही है, लेकिन जो स्वर है उसको अगले स्वर से प्रतिस्थापित कर दिया जा रहा है। तो 8वें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 9वां ऐसे ही आपका था, तो इसमें भी वही चीज़ है। एक श्रेणी बनी है, +2 बढ़ा +4 बढ़ा, फिर +2 बढ़ा +4 बढ़ा, ऐसे +2 बढ़ा +4 बढ़ेगा तो y आ जाएगा। फिर यहाँ से आप देखेंगे +2 बढ़ा +4 बढ़ा, फिर +4 बढ़ा, तो यहाँ से फिर देखिए +2 बढ़ा +4 बढ़ा, फिर +4 बढ़ेगा। 2 + 4 + 4 हो रहा है ना, 2 बढ़ा उसके बाद 4 बढ़ा, फिर 2 बढ़ेगा तो 4 बढ़ेगा तो W आ गया, तो YWN 62, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, वही लगभग वही सेम पैटर्न है। W में 1 बढ़ गया है, इसको यहाँ सेकेंड प्लेस पे किया है 2 बढ़ा के, इसको यहाँ किया है 3 बढ़ा के। इधर से आप चलेंगे तो इसको -1 घटाया है, इसमें -2 घटाया है, और T में -3 घटाया है। तो ये चीज़ आपको मिल गया है। अब इसी पैटर्न पे बेगर का कोड हमको लिखना है। तो बेगर में हम क्या करेंगे, पहले यहाँ +1 बढ़ा देंगे, C हो जाएगा। E को यहाँ सेकेंड प्लेस में +2 जोड़ के करेंगे, G को 4th प्लेस में कर देंगे, फिर R को यहाँ पे कर देंगे, A को यहाँ और G को यहाँ। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके पैटर्न को ध्यान दीजिए आप लोग कि जो यहाँ पे स्थान है उसको सेकेंड प्लेस पे ला रहा है, यहाँ वाले को 4th प्लेस पे और इसको 5 पे। यहाँ जो सबसे लास्ट में उसको पहले ला रहा है, इधर से सेकेंड वाले को 3rd पे ला रहा है, 3rd वाले को 5th पे ले जा रहा है। तो मित्रों ये जो है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चंस, इस पैटर्न पे क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इन सब क्वेश्चंस को लाने का बस यही मकसद है कि आप लोगों के सामने से एक बार इस पैटर्न के क्वेश्चन गुजर जाएं, ताकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग लगा लें। अब आप लोग बताइए आगे क्वेश्चंस दिया जाए कि ना दिया जाए, क्योंकि एक लोगों का कमेंट जो है इस तरह से था कि क्या बकचोदी है, साथ में ही आंसर बता दीजिए। तो ये हम अभ्यास के लिए दिए थे कि आप लोग अभ्यास करिए, फिर आपको बता दिया जाएगा। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो कमेंट करके बताइए। मैथ से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा। वो 10 क्वेश्चंस इस तरीके के रहेंगे कि जिससे संबंधित क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं, और ज़्यादा संभावना है कि वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा अगर आप लगा के या अभ्यास करके नहीं जाएंगे तो ठीक है मित्रों, हम आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, तथा चैनल को बेहतर बनाने के लिए आप लोग अपना सुझाव भी दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।